हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी एप्पल कट कुर्ती की कटिंग करना बहुत ही आसान और सरल तरीके से। तो इसे हम गोल चाक की कुर्ती भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग करना बहुत आसान है। जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं वैसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। और जब हम नीचे इसके चाक बनाते हैं तो बस हमें वहाँ पे इसके जो चाक हम नीचे से बनाएंगे वो राउंड में बनाएंगे। तो इसे बनाना बहुत आसान है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसमें दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। सबसे पहले फैब्रिक को सीधा करके बिछा लें। ये मैं बंद कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो इसकी कटिंग हम नॉर्मल कुर्ती से थोड़ी अलग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कॉलर या बोट नेक कुर्ती की कटिंग करते हैं तो बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से थोड़ा बड़ा रखते हैं। तो इसलिए ऊपर की साइड से 1 इंच छोड़ते हुए 1 इंच पे निशान लगाएं और इस निशान को सीधा मार्क कर लें। अब देखिए, इसके जो मैं शोल्डर रखूंगी तो मैं बना रही हूँ 34 साइज में। तो इसके शोल्डर में 7.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लूंगी। इसके बाद जो हमने शोल्डर पे यहाँ पे निशान लगाया था, यहाँ से हमें 0.25 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है। और यहाँ पे जो हम इसका गला बनाएंगे वो 3.25 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे गले की। तो जहाँ पे हमने 3.25 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से हमें इस निशान को इस तरह से मिला देना है और ऊपर की साइड से हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। बैक पार्ट हम 0.25 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फ्रंट पार्ट से। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो आर्म होल रखेंगे इसके 6.5 इंच पे। तो 6.5 इंच पे निशान लगा लें और इस लाइन को सीधा कर लें। तो फ्रेंड्स, इसी लाइन पे हम चेस्ट साइज का निशान लगाएंगे। तो देखिए, ऊपर हमने 7.5 पे लगाया था। अब हम नीचे की तरफ 1 इंच कम करके 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल की कटिंग के लिए। और ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान से इस तरह से मिला दें। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आर्म होल में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और एकदम परफेक्ट आएगा। अब देखिए, जितना आपका चेस्ट साइज है तो इसमें 34 है, तो 34 का चौथाई भाग करके निशान लगा लें और इस तरह से आर्म होल में राउंड शेप दे दें। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल की मार्किंग है। अब देखिए, बैक पार्ट की आर्म होल की मार्किंग के लिए इस स्केल से हम इस तरह से रखते हुए मार्किंग करेंगे। इससे हमारी जो बैक आर्म होल की मार्किंग है वो बहुत आसानी से हो जाती है। अब देखिए, इसकी जो मैं चाक ओपन करूंगी वो मैं 20 इंच पे करूंगी और कमर की फिटिंग का निशान 13.5 इंच पे निशान लगा लें। अब देखिए, इसकी जो कमर है वो 14 इंच है। तो 14 इंच का हाफ करके 7 पे निशान लगा लें और हिप 17.5 है तो उसका हाफ करके निशान लगा लें और इस तरह से इसकी फिटिंग की मार्किंग कर लें। तो जब हम फिटिंग की मार्किंग लगाएंगे तो हम इन स्टेप को इस तरह से रखते हुए लगाएंगे। इससे जो हमारी फिटिंग है एकदम सीधी आएगी और बनने के बाद एकदम परफेक्ट बैठेगी। कि हम एक्स्ट्रा मार्जिन की भी मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए, कुर्ती की जितनी लेंथ है तो मैं 31 रखूंगी। तो 31 पे मार्क करके नीचे की तरफ इसे सीधा कर लें। नीचे की तरफ हम फोल्ड करने के लिए फैब्रिक रखेंगे 1 इंच। अब जितने आपको चाक रखने हैं वहाँ पे मार्क करके ऊपर वाले निशान से इस तरह से मिला दें। नीचे के चाक हम हिप के बराबर ही रखते हैं। तो इस तरह से मार्क कर लें और यहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएं राउंड चाक बनाने के लिए और इस तरह से राउंड इसकी शेप कर लें। इस तरह से ये हम आधा इंच जितना फोल्ड करेंगे तो 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से राउंड में इसकी मार्किंग कर लें और कटिंग कर लें। अब देखिए, इसमें से हम अंदर से एक पार्ट निकाल के ऊपर से हम ऊपर वाले पार्ट में फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और अब हम करेंगे इसकी स्लीव की कटिंग। तो स्लीव में इसकी खुली हुई स्लीव बनाऊंगी अम्ब्रेला टाइप में। तो इसके लिए मैंने कपड़े को 4 बार फोल्ड कर लिया है। ऊपर से हम नॉर्मली स्लीव के लिए 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें 7 इंच पे निशान लगा लेना है और इस निशान को हम इस तरह से ऊपर वाले कॉर्नर से मिला के इस तरह से राउंड में शेप करेंगे। तो इसमें जो स्लीव की लेंथ रखूंगी वो मैं 14 इंच रखूंगी। तो यहाँ पे 14.5 इंच पे निशान लगा लें। आधा इंच हमारा ऊपर में सिलाई में जाएगा। इस निशान को सीधा कर लें। नीचे की तरफ हमारा फोल्ड करने के लिए फैब्रिक है। अब यहाँ पे हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। इस लाइन को सीधा कर लें। तो जो हमने 6 इंच पे लगाया है यहाँ तक हम स्लीव की फिटिंग रखेंगे, बाकी नीचे से हम खुली हुई रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है नीचे की तरफ बॉटम की साइड। अब जो हमने यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाया था यहाँ हम 6 इंच पे इसकी बॉटम रखेंगे बीच में और इस निशान को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से इस निशान को आगे की तरफ इस तरह से फैला के
8 इंच वाले निशान से मिला देंगे। अब देखिए अगर हम इसकी ऐसे ही कटिंग करेंगे तो जो इसका कॉर्नर है नीचे की साइड से वो बाहर की तरफ निकलेगा, इसलिए हम स्लीव को इस तरह से राउंड में मार्क कर लेंगे। इससे जो हमारा स्लीव का कॉर्नर है वो बाहर नहीं आएगा और स्लीव राउंड में बहुत ही अच्छी बनेगी। नीचे की तरफ से 1 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए मार्क करेंगे और स्लीव की कटिंग करके हम इसे अलग करेंगे। तो अब देखिए जैसे हम फ्रंट पार्ट में आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, वैसे ही हम स्लीव में भी आधा इंच जितना एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे और इसे कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कट